हेलो बच्चा, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी जो आपकी कक्षपाल की वैकेंसी आई है और ये 1733 पदों पर आपकी भर्ती आई है। ये जो आपका नोटिफिकेशन था जो अब आउट हुआ है ये अपना 2025 में ही आउट हो जाना था, लेकिन पता नहीं किन कारणों के चलते इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। अभी ये आपकी भर्ती आ गई है, 9 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरी जानकारी देख लेते हैं कि कब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, कब उसकी लास्ट डेट रहेगी, एज लिमिट उसमें क्या रहने वाली है और आपको किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका फिजिकल टेस्ट होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इस सब के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप मेरे साथ देख पा रहे हो कि अप्लाई स्टार्ट डेट मतलब जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से आप उसमें आवेदन कर पाओगे, इस भर्ती के लिए आप कब से आवेदन कर पाओगे। तो आपको सीधे सीधे डेट नजर आ रही होगी कि 9 जनवरी 2026 से आप इसमें आवेदन कर पाओगे और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 फरवरी 2026 रहेगी। अगर मैं भर्ती का अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि किस पद के लिए ये वैकेंसी आई है, तो ये अपनी कक्षपाल के लिए वैकेंसी आई है। इसमें पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग पद दिए गए हैं। जो पुरुषों के पदों की संख्या रहेगी वो 1653 रहेगी, महिलाओं के पदों की संख्या 80 रहेगी और जो आपके टोटल पद रहने वाले हैं वो 1733 पद रहने वाले हैं। इसमें कैटेगरी के हिसाब से भी बांटा गया है कि जो अपना अनरिजर्व है उसकी 654 सीट है, एसटी की 436 है, एससी की 166 है, ओबीसी 133 है, ओबीसी सेकंड 101 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 163 है। वैसे ही महिलाओं की 28, 26, 10, 7, 5 और 4 सीटें रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो महिलाओं की सीट्स हैं वो 80 है और जो पुरुषों के लिए पदों पर भर्ती है तो पुरुषों के जो पद हैं वो अपने 1653 पद हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं आगे कि जो इसका पेपर रहेगा, एज लिमिट रहेगी, वो इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट का भी जैसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि जो अपना अनरिजर्व से आते हैं मतलब जो जनरल से आते हैं उनकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 25 साल रहेगी और ओबीसी फर्स्ट सेकंड की 27 साल रहेगी। ऐसे ही जो अपने लड़कियां हो जाती है फीमेल का जो यहाँ पर रखा गया है वो 28 साल है और गर्ल्स का 30 साल एज रखी गई है। मतलब अगर आप जनरल से हो और आप लड़के हो तो आपकी अधिकतम आयु 25 साल होगी, अगर आप ओबीसी से हो तो आपकी अधिकतम आयु 27 साल होगी, अगर आप लड़की हो, आप जनरल से हो, ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी एज जो अधिकतम आयु हो सकती है वो 28 साल होगी और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु यहाँ पर 30 साल मैक्सिमम रखी गई है कि अगर आप 30 साल तक की उम्र के हो तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है भाई, शारीरिक दक्षता इसमें होगी अपनी, जो फिजिकल होता है उसमें दौड़ रहेगी। पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में भागना होगा और महिलाओं को 1 मील यानी 1600 मीटर 10 मिनट में भागना होगा। दौड़ दोनों की सेम है, 1 मील लड़कों को भागना है और 1 ही मील लड़कियों की रहेगी, लेकिन टाइम का अंतर है। ठीक है, लड़कों को 6 मिनट दिए जा रहे हैं और लड़कियों को इसमें 10 मिनट दिए जा रहे हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हो कि 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया था कि ये भर्ती अपनी 7/11/2025 से 8/12/2025 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाएंगे, ऐसे इसका नोटिफिकेशन आया था। फिर किन्हीं कारणों के चलते इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, है ना, किन्हीं कारणों के चलते इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में बेटा जो अभी अपनी भर्ती आ रखी है, अगर मैं इसके वेतनमान की बात करूं तो लेवल 2 का वेतनमान रहेगा 19,900 से 63,200 के आसपास तक आपका वेतन रहेगा। और अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास की हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, है ना। आपने इसमें 10वीं पास की हो किसी भी बोर्ड से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो।
उसके अलावा अगर शारीरिक मापदंड की बात करूं तो पुरुषों के लिए यहाँ पर मापदंड दिया गया है कि अगर आप क्या बोलते हैं ओबीसी और जनरल से आते हो तो आपकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब जो आपकी लंबाई है, जो आपकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लिखा ही गया है ना सेंटीमीटर में, तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना फुलाकर, है ना, सीना फुलाकर जो न्यूनतम है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जो सीने का फुलाव है वो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो न्यूनतम हाइट है, मतलब जो आपकी लंबाई है, वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना फुलाकर जो सीने की क्या बोलते हैं, जो उसको नापा जाता है, तो फुलाकर सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है भाई। उसके अलावा महिलाओं के लिए यहाँ पर ऊंचाई दी गई है कि उनकी लंबाई कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना गर्ल्स में लागू होता ही नहीं है। उसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये मैं बता ही चुकी हूँ कि पुरुषों को 6 मिनट में रेस लगानी है और महिलाओं को वही रेस 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। आयु सीमा तो ये भी मैं बता चुकी हूँ कि न्यूनतम अपनी 18 होनी चाहिए। बाकी आपको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिल रहा होगा। और ये जो आयु की गणना है वो अपनी 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। मतलब अगर आप 1 अगस्त 2025 को 30 साल के हो रहे हो और अभी नहीं हुए हो तब भी आप इस फार्म को भर सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो अपनी आयु सीमा रहेगी, तो इसकी तो अपन बात कर ही चुके हैं। और जो गृह रक्षक है उनकी 30 वर्ष हो जाएगी। जनरल वालों की 5 वर्ष का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी को और 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, गर्ल्स को और 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, और अनुसूचित जाति जनजाति को और 5 वर्ष का, मतलब 5-5 वर्ष का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पर 15 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। मतलब अगर जैसे एज लिमिट अपनी 30 होती बल्कि 25 होती तो 25 से सीधा 45, आपको 20 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिल रहा होगा। 27 साल से 45 साल का ओबीसी को मिल रहा होगा। मतलब यहाँ पर जो सबकी, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो आयु है वो अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। उससे अधिक है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई। सहायक पुलिस में 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष रखी गई है। मतलब आप जनरल से हो तो आपकी जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हो तो 37 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप जनरल से फीमेल हो तो 38 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 40 वर्ष भी है, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद अगर परीक्षा के स्वरूप की, मतलब जो अपनी परीक्षा होगी वो कैसे होगी, तो परीक्षा अपनी यहाँ पर ऑफलाइन रहने वाली है। मतलब OMR आधारित अपनी परीक्षा होगी। इसका मतलब है कि जो प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है भाई। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, तो इसमें अपना 3 चरण होते हैं परीक्षा के। एक तो सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा, जिसमें आपकी ऊंचाई लंबाई मापी जाएगी। ठीक है। हाँ, आपको दौड़ाया जाएगा। अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी हाइट बिल्कुल सही है, तो उसके बाद आपको परीक्षा में, लिखित परीक्षा में बैठाया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद होगा अपना मेडिकल। ठीक है। इन सब के बाद, इन सब के चलते इसके बाद अपना यहाँ पर मेडिकल होगा। ठीक है भाई। हाँ, उसके अलावा परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा कि परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक जो होगा वो 3 होगा, है ना। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मतलब जो आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। किसकी? 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। मतलब अगर आप मान लो कि आपका 3 नंबर बन रहा है और एक प्रश्न आपने सही किया, है ना, और एक प्रश्न आपने गलत कर दिया, तो अगर आपके 3 नंबर बन रहे थे तो आपको अब सही वाले प्रश्न के सिर्फ 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, मतलब पूरे का 33% काट लिया जाएगा। अगर आपके 3 नंबर बन रहे थे तो अब आपको सिर्फ 1 नंबर वहां पर दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है। जो आप भाषा का चयन करोगे, जैसे इसमें बहुत सारी भाषाएं दी गई है,
जो आप भाषा का चयन करोगे वो प्रश्न तो आपको आपकी ही भाषा में मिलेंगे, लेकिन मान लो कि जो जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं वो आपको आपकी भाषा में नहीं मिलेंगे। वहां पर आपको सिर्फ 2 ही भाषा दी जाएंगी, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी, 2 ही भाषाओं में आपको वहां पर प्रश्न मिलेंगे। समझना बात को कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि जो अपना परीक्षा मतलब पत्र पहला वाला जो भाषा का ज्ञान है, इसमें अपने कुल प्रश्न 120 आते हैं। ठीक है, 2 घंटे का ये अपना पेपर होता है, 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का ये अपना पेपर होगा। इस 2 घंटे में हिंदी भाषा के 80 प्रश्न करने होंगे और इंग्लिश के आपको 40 प्रश्न करने होंगे। जो हिंदी भाषा है उसके 60 प्रश्न व्याकरण से होंगे और अपने 20 के आसपास प्रश्न अपने पाठ्यक्रम से होंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है उससे होंगे, है ना। तो भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक मतलब क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जो अपना हिंदी और इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाइंग होगा, उसके नंबर आपके दूसरी परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब जैसे आप जानते हो कि यूपीएससी का पेपर होता है, एक सीसेट होता है और एक उसके बाद में जीके जीएस का पेपर होता है। जो सीसेट वाला पेपर होता है वो अपना क्वालिफाइंग होता है कि भैया तुमने ये क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी कॉपी चेक होती है। तो मतलब आपको ये क्वालिफाई करना अनिवार्य है, इसके बाद ही आपका दूसरा प्रश्न पत्र चेक किया जाएगा, दूसरी कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान कुल प्रश्न 100 होंगे, अवधि 2 घंटे की होगी। अब इसमें कौन सी भाषा आप चुनोगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, है ना, हो खड़िया, उसके अलावा कुड़ुर, उड़ाव, कुरमाली, गोरठा, नागपुरी, है ना, जो भी भाषा आप चुनते हो उस भाषा के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हिंदी ही चुन रहे होंगे, है ना। तो मान लो कि जैसे आपने हिंदी भाषा चुनी या फिर मान लो कि आपने उर्दू चुन ली, ठीक है, आपने उर्दू चुन ली या फिर आपने जो मर्जी भाषा चुन ली, तो आपने जो भाषा चुनी सिर्फ उसी भाषा के प्रश्न आपको उस भाषा में मिलेंगे। समझ रहे हो बात को। मतलब जैसे आपने इसमें उर्दू भाषा चुन ली तो आपको सिर्फ उर्दू के प्रश्न ही उर्दू में मिलेंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश का हिंदी इंग्लिश ही भाषा में मिलेगा। आपको पूरा पेपर उसी में सोल्व करना है। जीके जीएस का पूरा पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में ही मिलेगा। यहाँ पर आपने उर्दू चूज की है तो आपको सिर्फ उर्दू के ही क्वेश्चन उर्दू में देखने को मिलेंगे। इनके कहने का मतलब ये है। और ये जो अपना दूसरा प्रश्न पत्र होगा इसमें अपने 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। उसके बाद में आपका तीसरा जो होगा, जो इसमें हाँ समय सीमा इसमें भी सेम ही है कि इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद आपका पेपर 3 होगा और इस पेपर 3 में सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा जिसके कुल 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अवधि इसकी भी 2 घंटे ही रहेगी। ठीक है, हाँ, इसमें सामान्य अध्ययन की 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, उसके मतलब झारखंड राज्य जो अपना रहेगा झारखंड जीके जो होती है उससे आपके यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कट ऑफ तो जो बनेगी वो बनेगी, लेकिन उसके पहले आपके कम से कम 30% अंक तो होने ही चाहिए। ठीक है, किसमें, सामान्य ज्ञान में। ठीक है भाई, हाँ, तो तब आपका आगे को कट ऑफ में आपको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। और भाषा में जैसा आपको बता ही चुकी हूँ कि हिंदी भाषा के आपके 80 प्रश्न आएंगे और इन 80 प्रश्न में 20 प्रश्न आपके अनुच्छेद पर आधारित होंगे और 60 अपने व्याकरण पर। वैसे ही इंग्लिश का कि 20 आपके सिलेबस पर आधारित होंगे और 20 आपके व्याकरण पर आधारित होंगे, है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य अच्छी सी वीडियो के साथ। और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप में से कौन कौन बच्चा चाहता है कि इसके लिए वाईटी पर क्लासेस कराई जाए और कौन कौन इसका फॉर्म भरना चाह रहा है, कितने बच्चे हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर से बताना, ताकि अगर संभव हो सका तो हम आपको इसमें आगे ले जाने में मदद करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के इस सेशन को इधर ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे खासे सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद। अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे।